दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है अजीब सपना। शिवराम लक्ष्मीपुर गांव का निवासी था। वह उस गांव के एक धनी परिवार का युवक था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए उसकी फूफी ने उसे पाला पोसा। बचपन से ही वह अव्वल दर्जे का सुस्त था। खेत का काम खुद नहीं करता था, बल्कि नौकरों पर छोड़कर गांव में मटर गश्ती करता रहता था। एक दिन अमावस्या की रात को जब खाकर सो गया, उसने एक अजीब सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि दुर्गा के मंदिर के सामने सोने का एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर वह खुद आसीन है। उसके सिर पर एक उल्लू बैठा हुआ है। गांव के लोग दुर्गा की पूजा किए बिना उसकी पूजा कर रहे हैं और नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। दूर पर खड़ा एक कुत्ता उसे लगातार देखते हुए भौंक रहा है। शिवराम जाग उठा। वह उस सपने को भूल नहीं पाया। उसने फूफी से इस सपने का मतलब पूछा। फूफी हंस पड़ी और बोली, अरे शिव, सपने देव रहस्य होते हैं। हम जैसे लोगों की समझ के बाहर होते हैं। हमारा ग्राम अधिकारी हरिनारायण बुद्धिमान है। उससे पूछो तो वह तुम्हें इसका रहस्य समझाएगा। शिवराम हरिनारायण से मिला और अपने सपने के बारे में उसे सविस्तार बताया। तब हरिनारायण ने कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो, इसी कारण तुमने ऐसा सपना देखा। तब शिवराम ने कहा, मैंने अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा आदमी नहीं माना। मैंने कल्पना भी नहीं की कि मैं किसी देवता से बड़ा हूँ। ठीक है, आपका कहा भी सच मान लूं तो कुत्ता मुझे देखते हुए क्यों भौंकने लगा? उल्लू मेरे सिर पर क्यों बैठ गया? हरिनारायण ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हमारे पड़ोसी गांव के श्रीधर ने सपनों के बारे में कई ग्रंथों का अध्ययन किया, उनसे पूछना। शिवराम श्रीधर से मिला और अपना संदेह व्यक्त किया। चकित होते हुए उसने उसे 2-3 बार गौर से देखा और कहा, तुम्हारे गांव में कोई अनर्थ होने वाला है, इसलिए गांव के लोग देवी की पूजा न करके तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिवराम को उसका दिया विवरण पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तो फिर कुत्ते और उल्लू के बारे में आपका क्या कहना है? कुत्ता भूखा है, इसलिए वह भौंक रहा है। देवी की पूजा न कर लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा अनिष्ट सूचक उल्लू तुम्हारे सिर पर बैठ गया है, श्रीधर ने कहा। श्रीधर से अनुमति लेकर वह अपने गांव जाने को निकल पड़ा। गांव में पहुंचने के बाद थकावट की वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं बैठे बैरागी ने उससे पूछा, अरे शिवराम, कुछ दिनों से दिख नहीं रहे हो, कहीं गए थे क्या? गांव के लोग उस बैरागी को पागल मानते हैं और जब देखो उसकी हंसी उड़ाते रहते हैं। शिवराम को भी इस बात का पता है, फिर भी उसने बैरागी से कहा, मैंने एक अजीब सपना देखा। उसका मतलब जानने के लिए कई गांवों में घूमता रहा, आज ही लौट रहा हूँ। बैरागी ने हंसते हुए कहा, किसी ने भी उसका सही मतलब नहीं बताया होगा तुम्हें, है ना? हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, कोई भी उस सपने का मतलब समझा नहीं सका। पर तुम्हें कैसे इस बात का पता चला? शिवराम ने पूछा। अरे मूर्ख, तुम्हारे सपने का मतलब समझाने वाला इस भूमि पर एक ही मानव है, वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। शिवराम ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, ठीक है, बताना कि इस सपने का क्या मतलब है। फिर उसने उस सपने का पूरा विवरण दिया। बैरागी ने ठठाकर हंसते हुए कहा, सुनो, लोगों में दैव भक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों में स्वार्थ और सुस्ती तीव्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लोगों में तुम जैसे निकम्मों और सुस्तों की पूजा करने की प्रवृत्ति। अब रही सुवर्ण सिंहासन की बात, वह तुम में भरे अहंकार एवं दुराशा का द्योतक है। कुत्ता क्यों भौंकता रहा? उल्लू मेरे सिर पर क्यों गिरा? शिवराम ने पूछा। बैरागी ने कहा, तुम्हारी फूफी तुम्हें रोज पेट भर खाना खिलाती है और साथ ही उस कुत्ते को भी।
वह कुत्ता तुमसे घृणा करता है क्योंकि अपने खेत के काम खुद न करके दूसरों से करवाते हो और गांव में बेकार घूमते रहते हो। अपनी घृणा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही वह भौंकता है। अब रही उल्लू की बात, उल्लू को अंधकार बहुत पसंद है। सुस्ती व अज्ञान में जिंदगी गुजारने वाले तुम अंधकार से भी बढ़कर घोर अंधकार हो। इसी वजह से उल्लू ने प्यार से तुम्हारा आश्रय लिया। शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पागल नहीं हो, महान बुद्धिमान हो। सपने के मतलब को समझाने की तुम्हारी शैली और पद्धति मुझे बेहद पसंद आई। अब मेरी आंखें खुल गई। जब वह निकलने ही वाला था, बैरागी ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, जब पूरा गांव चिल्ला चिल्ला कर मुझे पागल ठहरा रहा है, तो मुझे पागल न ठहराने वाले तुम कौन होते हो? जा जा, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है। कहता हुआ बैरागी वहां से चला गया। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।